आज है 14 सितंबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनता और किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। 2.5 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत अपना पक्का घर मिलेगा, जिसके लिए 735 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। हर घर की जियो टैगिंग और आपदा प्रतिरोधी मानकों का पालन अनिवार्य होगा। वहीं किसानों की मेहनत से उपजा अनाज सुरक्षित रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्न भंडारण योजना को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अनाज खराब न हो और किसानों को उचित दाम मिल सके। गंगा एक्सप्रेसवे से तेज सफर, गाजियाबाद की स्मार्ट लाइट्स देंगी खुद खराबी की खबर। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे अब लगभग तैयार है। सिर्फ फिनिशिंग का काम बाकी है और जल्द ही लोग महज कुछ घंटों में सफर तय कर पाएंगे। गाजियाबाद नगर निगम ने स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को हाईटेक बना दिया है। नया सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम खराब लाइट की जानकारी खुद अधिकारियों को देगा। इससे न सिर्फ शिकायत करने की झंझट खत्म होगी, बल्कि शहर की सड़कें हमेशा रोशनी से जगमगाती रहेंगी। 1 अक्टूबर से यूपी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर नए कनेक्शन 6000 में मिलने से उपभोक्ताओं में हंगामा। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से 75,000 से ज्यादा स्मार्ट मीटर प्रीपेड में बदल जाएंगे। इस नई व्यवस्था में बकाया होने पर भी बिजली नहीं कटेगी और प्रति यूनिट चार्ज 2% कम लगेगा। वहीं नए कनेक्शन अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर से ही दिए जाएंगे, जिसकी कीमत करीब 6,000 रुपए तक तय की गई। उपभोक्ता परिषद ने इस फैसले का विरोध किया और इसे आर्थिक बोझ बताते हुए सरकार से जांच की मांग की। यूपी के 15 शहरों को मॉडल बस स्टॉप का तोहफा। नोएडा ग्रेनो मेट्रो लाइन अब भी अटकी फाइल्स में। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 शहरों के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया। यहां ई बसेस के संचालन को सुचारू बनाने के लिए 2 चार्जिंग स्टेशन और आधुनिक मॉडल बस स्टॉप बनाए जाएंगे। इस कदम से सफर आसान होगा, प्रदूषण पर लगेगी। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को मेट्रो का भी इंतजार है। लाखों यात्रियों की जरूरत के बावजूद नई मेट्रो लाइन की योजना पिछले 7-8 साल से फाइल्स में अटकी है, जिससे रोजाना आने जाने वालों की मुश्किलात बनी हुई हैं। किसानों की मेहनत से जन्मी सोनपरी बकरी नस्ल। भारतीय किसानों ने मेहनत और नवाचार से एक अनोखी उपलब्धि हासिल की है। पारंपरिक नस्लों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने तैयार की बकरी की नई क्रॉस ब्रीड नस्ल सोनपरी। ये नस्ल न केवल ज्यादा दूध देती है, बल्कि एक बार में 4 बच्चे पैदा करने की क्षमता भी रखती है। सबसे खास बात यह है कि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो इसे और मजबूत बनाती है। वैज्ञानिक अब इस नस्ल का पंजीकरण कराने की तैयारी में है, ताकि इसे देश दुनिया में पहचान मिल सके और किसानों को नई राह दिखाई जा सके। गरीब बच्चों को बड़ा तोहफा, अब दूसरे वार्ड के प्राइवेट स्कूल्स में भी मिलेगा फ्री एडमिशन। योगी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चों के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया। अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को सिर्फ अपने वार्ड तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि दूसरे वार्ड के नामी निजी स्कूल में भी दाखिला मिल सकेगा। शैक्षिक सत्र 2026-27 से ये व्यवस्था लागू होगी। प्री प्राइमरी और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए विशेष काउंसलिंग राउंड आयोजित किए जाएंगे। इस कदम से लाखों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलेगा और उनके उज्जवल भविष्य की राह आसान होगी। 22 सितंबर के बाद यूपी में सोलर रूफटॉप होगा सस्ता। उत्तर प्रदेश में अब घरों की छत पर सोलर लगवाना और भी किफायती हो जाएगा। केंद्र सरकार की पीएम सूर्यघर योजना के तहत 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कमी की जा रही है। इसके बाद प्रति किलोवाट सोलर पैनल लगाने पर 3,000 से लेकर 9,000 रुपए तक की बचत होगी। यूपी नेडा के अधिकारियों का मानना है कि इस फैसले से प्रदेश में रूफटॉप सोलर लगाने वालों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। अब घर बैठे बिजली बनेगी सस्ती और पर्यावरण रहेगा सुरक्षित। यूपी रोडवेज कर्मियों को बड़ी सौगात। हाईकोर्ट के आदेश पर अब होगी ड्राइवर कंडक्टर की परमानेंट भर्ती। उत्तर प्रदेश रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर्स के लिए खुशखबरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अब इन पदों पर आउटसोर्सिंग नहीं, बल्कि सीधी परमानेंट भर्ती की जाएगी। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमेश्वरी ने अलीगढ़ के निधि शर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किया। अदालत ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को खाली पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा। इस फैसले से लाखों रोडवेज कर्मचारियों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। सीएम योगी बोले, व्यवहार ही सबसे बड़ा इलाज। नेपाल में भारत से ली गई पीएचडी डिग्री की जांच। लखनऊ में लोहिया संस्थान के स्थापना दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर्स और मरीजों के रिश्ते पर जोर देते हुए कहा कि सबसे बड़ा इन्फेक्शन व्यवहार का होता है। अच्छा व्यवहार मरीज को भरोसा दिलाता है और गंभीर बीमारियों में रिकवरी आसान हो जाती है। वहीं नेपाल से एक बड़ी खबर आई है। वहां के विश्वविद्यालयों में भारत से ली गई पीएचडी डिग्रीज की जांच शुरू हो गई। त्रिभुवन विश्वविद्यालय को जांच का केंद्र बनाया गया और समिति डिग्रीज की वैधता की पड़ताल कर रही है।
लखनऊ में 2 से 4 दिसंबर तक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, काशी प्रयाग लखनऊ पर बनेगी मूवी शुभ संगम। लखनऊ में 2 से 4 दिसंबर तक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन सहारागंज मॉल में किया जाएगा। इस दौरान लघु फिल्मों की प्रतियोगिता होगी और विजेता फिल्मों को सम्मानित किया जाएगा। प्रथम स्थान पाने वाली टीम को नई फिल्म बनाने का अवसर भी मिलेगा। खास बात यह है कि शुभ संगम नामक इस फिल्म की नई घोषणा की गई, जो काशी प्रयाग और लखनऊ पर केंद्रित होगी। इस फिल्म में फेस्टिवल के विजेता कलाकारों को भी काम मिलेगा, जिससे नए टैलेंट को बड़ा मंच मिलेगा। अयोध्या में 26 लाख दीपों से जगमगाएगा दीपोत्सव, पहली बार होगा ग्रीन फायरवर्क शो। अयोध्या का दीपोत्सव इस बार और भी खास होने जा रहा है। 19 अक्टूबर को होने वाले इस भव्य आयोजन में 26 लाख दीप जलाकर नया कीर्तिमान रचा जाएगा। खास बात यह है कि आतिशबाजी पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पर्यटन विभाग पहली बार ग्रीन फायरवर्क शो का आयोजन करेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित होगा। इसके साथ ही संगीत और आधुनिक तकनीक के जरिए तैयार की गई शानदार कोरियोग्राफी पर्यटकों को अद्भुत अनुभव करवाएगी। अयोध्या का दीपोत्सव इस बार ऐतिहासिक बनने वाला है। लखनऊ में जलभराव पर सख्ती, नाली नालों में कूड़ा डालने वालों पर लगेगा जुर्माना। लखनऊ में जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम अब सख्त कदम उठाने जा रहा है। नाले नालियों में कूड़ा कचरा डालते पकड़े जाने वाले पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए निकायों को उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य ठोस कचरा उपविधि के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हर शहर में निकाय जुर्माने की राशि तय करेंगे। प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से नालों की सफाई बेहतर होगी और शहर जलभराव की समस्या से काफी हद तक मुक्त हो सकेगा। यूपी का नया विजन, 2047 तक $6 ट्रिलियन इकोनॉमी, जीरो पॉवर्टी का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश आने वाले वर्षों में नए भारत की आर्थिक धुरी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने लक्ष्य तय किया कि वर्ष 2047 तक यूपी की अर्थव्यवस्था $6 ट्रिलियन तक पहुंचेगी, जो भारत की अनुमानित जीडीपी का 20% होगी। वर्तमान में प्रदेश की जीएसडीपी $353 बिलियन है, जिसे 2030 तक 1000 बिलियन, 2036 तक 2000 बिलियन और 2047 तक $6000 बिलियन करने का रोड मैप बनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प है कि तब तक यूपी जीरो पॉवर्टी के स्तर पर पहुंच जाएगा। गाजीपुर स्कूल में पॉक्सो एक्ट पर जागरूकता, छात्र छात्राओं को मिली महिला सुरक्षा योजनाओं की जानकारी। गाजीपुर में महिला कल्याण विभाग के संकल्प कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को महिला सुरक्षा और कल्याण योजनाओं की जानकारी दी गई। ये जागरूकता अभियान राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सादात और प्राइमरी विद्यालय नवापुरा में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पॉक्सो अधिनियम, बाल विवाह और बाल यौन शोषण के रोकथाम पर विस्तार से बताया गया। साथ ही बच्चों को समझाया कि बाल सभाएं न केवल ज्ञान कौशल देती हैं, बल्कि समुदाय में बाल संरक्षण को मजबूत बनाती हैं। इस पहल से छात्रों में जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ेंगे। लोनी की सड़कों पर लगेंगी इंटरलॉकिंग टाइल्स, जीडी और जल निगम को मिले निर्देश। लोनी की टूटी फूटी सड़कों को अब नया रूप मिलने जा रहा है। जिंदल रोड और किसान डेयरी से जोधपुर स्वीट्स तक सीवर लाइन डालने के कारण सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने जल निगम और जीडीए के अधिशासी अभियंताओं को सड़क की मरम्मत के निर्देश दिए। साथ ही जिंदल मार्ग पर साइड ट्रैक के लिए इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का आदेश भी दिया। इस कदम से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि लोगों को गड्ढों और धूल मिट्टी की परेशानी से भी राहत मिलेगी। सभा की 2027 रणनीति, पिछड़ी जातियों पर फोकस, जिलेवार घोषणा पत्र जारी। समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए नई रणनीति तैयार की है। मथुरा, वृंदावन, हाथरस, आगरा में पार्टी पिछड़ी जातियों और मुस्लिम समुदाय को केंद्र में रखकर अभियान चलाएगी। स्थानीय नेताओं और जातिगत प्रतिनिधियों को भेजकर लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और पार्टी की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। साथ ही सभा जिलेवार चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसमें स्थानीय मुद्दों के समाधान का वादा किया जाएगा। अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे प्रदेश के लिए आदर्श मॉडल बताते हुए कहा कि ये लोकल मैनिफेस्टो जनता को सशक्त और सीधे जोड़ने का माध्यम है। अयोध्या में 200 छात्रों को टैबलेट, यूपी सरकार की डिजिटल शिक्षा पहल। अयोध्या के रामबली नेशनल पीजी कॉलेज में उत्तर प्रदेश सरकार की स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 200 छात्रों को टैबलेट वितरित किए गए। सत्र 2024-25 के स्नातक तृतीय वर्ष और परास्नातक छात्र छात्राओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में कॉलेज के सचिव जगदीश प्रसाद जायसवाल, नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार झा और प्राचार्य डॉक्टर अनिल प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस पहल से छात्रों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से पढ़ाई का लाभ मिलेगा।
स्वच्छ वायु सर्वे 2025 गाजियाबाद की हवा हुई साफ, नोएडा की रैंक में गिरावट। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में गाजियाबाद और नोएडा के प्रदर्शन ने पर्यावरण प्रेमियों को उत्साहित किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की इस पहल ने 130 शहरों की हवा की गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की जांच की। गाजियाबाद ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले 48 शहरों में 12वां स्थान हासिल किया, जबकि नोएडा 3 से 10 लाख आबादी वाले 42 शहरों में 9वें स्थान पर रहा। ये परिणाम साबित करता है कि सही दिशा में कदम उठाकर हवा को साफ रखना संभव है। दिवाली से पहले खुशखबरी। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को दोहरी खुशखबरी मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अक्टूबर में महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर सकती है। फिलहाल कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा है, जो बढ़कर 58% हो सकता है। अगर ये फैसला हुआ तो करीब 1.2 करोड़ कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभान्वित होंगे। वहीं वेतन आयोग को लेकर रेलवे यूनियंस का दबाव लगातार बढ़ रहा है। 19 सितंबर को देशव्यापी प्रदर्शन प्रस्तावित है। मायावती की चेतावनी। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने साधु संतों को चेतावनी दी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बयानबाजी ना करें। उनका कहना है कि संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के अतुल्य योगदान के बारे में सही जानकारी न होने के कारण किसी भी गलत टिप्पणी से बचना चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने जोर देकर कहा कि विवादित बयानबाजी करने से बेहतर है कि लोग चुप रहें और बाबा साहब के योगदान का सम्मान करें। मोदी सरकार की नई योजना। केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए नई वित्तीय सुविधा की घोषणा की। अब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को 5 लाख रुपए तक की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में बजट में इस योजना की जानकारी दी थी। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत व्यवसायी इस क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र होंगे। इस कदम से छोटे व्यवसायों को वित्तीय मदद मिलेगी और उनके व्यवसाय को बढ़ाने में सहूलियत होगी। योजना का उद्देश्य उद्यमियों को सरल और तेज वित्तीय समाधान प्रदान करना है। कानपुर में नेपाली समाज ने मांगी दुआएं। नेपाल में शांति और स्थिरता के लिए विशेष पूजा। नेपाल में चल रहे राजनीतिक संकट और जेनजी क्रांति से उपजे तनावपूर्ण हालातों के बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर में नेपाली समाज ने शांति की कामना के लिए विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया। कानपुर स्थित नेपाली मंदिर में बड़ी संख्या में समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और आरती भजन कीर्तन के माध्यम से सामूहिक प्रार्थना की। इस दौरान सभी ने नेपाल में शांति, सौहार्द, स्थिरता की प्रार्थना की। इस पहल से नेपाली समाज ने अपने देश के लिए सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद साझा किया। यूपी में 182 एपीओ पदों पर भर्ती। आवेदन 16 सितंबर से शुरू। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। यूपी लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 का संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया। इस भर्ती के जरिए कुल 182 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर 2025 से शुरू होगी। उम्मीदवार 16 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में सुधार और शुल्क संबंधी समस्याओं का समाधान 24 अक्टूबर तक किया जाएगा। विस्तृत विज्ञापन यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर 16 सितंबर से उपलब्ध होगा। न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने हिंदी में फैसले देने का बनाया रिकॉर्ड। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने हिंदी में फैसले देने का नया रिकॉर्ड बनाया। 12 सितंबर 2025 तक उन्होंने कुल 79,502 मामलों का निस्तारण किया, जिसमें 27,846 आदेश पूरी तरह से हिंदी में और 51,656 आदेश अंग्रेजी हिंदी मिश्रित भाषा में रहे। आपराधिक जमानत याचिकाओं की संख्या सबसे अधिक रही। ये उपलब्धि उन्हें हिंदी में सर्वाधिक निर्णय देने वाला न्यायाधीश बनाती है। यूपी में गर्मी का कहर, 75 जिले में ग्रीन जोन। उत्तर प्रदेश में मौसम की मार जारी है। आज ज्यादातर जिलों में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। भारतीय मौसम विभाग ने सभी 75 जिलों को ग्रीन जोन में रखा। लखनऊ मौसम केंद्र के अनुसार भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी नहीं है, लेकिन धूप छांव का दौर जारी रहेगा। वहीं यमुना और गंगा का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है। आगरा में यमुना का जलस्तर 495 फीट के पास पहुंच गया और अनुमान है कि एक सप्ताह में सामान्य हो जाएगा, जिससे बाढ़ का खतरा कम होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।